सभी साधर्मी बंधुओं को मेरा सादर जय जिनेंद्र। मैं शैलेंद्र जैन अप्रिय। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पूरे विश्व में कोरोना महामारी का प्रकोप चल रहा है। लाखों की संख्या में लोग इससे शिकार हो रहे हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन और भारत सरकार ने इसे रोकने के, इससे बचने के कुछ दिशा निर्देश जारी किए हैं, जो कि आप सभी को विभिन्न समाचार माध्यमों से पता चले हैं। एक सबसे बड़ा उपाय ये भी बताया गया है सोशल डिस्टेंसिंग, यानी कि आपको भीड़ भाड़ में या समूह में इकट्ठा नहीं होना है। और धार्मिक स्थलों पे भीड़ इकट्ठी हो ही जाती है। अभी आपने सुना होगा 2 दिन से कि निज़ामुद्दीन में तबलीगी मरकज़ की वजह से कितने लोग संक्रमण को फैलाने के दोषी पाए गए हैं। इसीलिए जब सरकार ने ये घोषणा की थी कि सभी धार्मिक स्थल बंद रहेंगे, सभी का मतलब सभी, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, जैन हो, बौद्ध हो या कोई भी धर्म का हो। और हमारे जैन समाज के सभी बड़े साधुओं ने, परमेष्ठियों ने इस तरह के निर्देश और परामर्श जारी किए हैं कि आप सभी लोग अपने घर से ही भाव पूजा और भाव वंदना कर सकते हैं। इसके बावजूद कई मंदिरों के बाहर दर्शनार्थियों की भीड़ उमड़ने के समाचार मिल रहे हैं। और जब आपको ये पता है कि सरकार के पुलिस बल किसी भी धार्मिक स्थलों में से इकट्ठे हुए लोगों को लाठियां मार मार कर खदेड़ रहे हैं, तो ऐसे में ये बात आप सभी को बहुत अच्छी तरह से समझ भी आनी चाहिए और आप आगे समझाने भी चाहिए कि मंदिरों के बाहर दर्शन के लिए भी भीड़ इकट्ठी न करें। और जब तक ये लॉकडाउन है तब तक सरकार के सभी दिशा निर्देशों का पूर्णतः पालन करें। हमारी महावीर जयंती इसी माह पड़ेगी और महावीर जयंती कैसे मनानी है इसके बारे में भी आपको अगले वीडियो में बताया जाएगा। तब तक हमारी इस अपील को कि किसी भी मंदिर के बाहर दर्शन के लिए इकट्ठे न हों, अपने घर में रहें और अपने घर से ही पूजा करें। यहाँ एक बात बतानी ज़रूरी है, जिन लोगों का रोज़ाना का मंदिर के दर्शन करने के बाद ही भोजन ग्रहण करने का नियम है, उन्हें आज क्रांतिकारी राष्ट्र संत पूज्य श्री तरुण सागर जी महाराज की वो कड़वी बात याद आई होगी। मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि तरुण सागर जी महाराज कहा करते थे कि मैं तुम्हारे महावीर को चौराहों पे लाना चाहता हूँ, क्योंकि महावीर को लोगों ने 7 तालों में बंद कर रखा है। और अगर मुनिश्री तरुण सागर जी महाराज को इस देश के जैन धर्म के ठेकेदारों ने समझा होता और कुछ मंदिर चौराहों पर बनवा दिए होते, तालों से महावीर को बाहर निकाल लिया होता, तो शायद दूर से ही कुछ लोगों को उनके दर्शन का लाभ मिल सकता था। तब का दिया हुआ उनका प्रवचन आज कितना प्रासंगिक हो गया है। हम उनके जैन समाज उनके प्रवचनों से अपने जीवन में धर्माराधन का तरीका बदल सकता है। दिल्ली के अहिंसा स्थल को सभी लोग जानते होंगे। अहिंसा स्थल पर महावीर की एक पहाड़ी पे इतनी बड़ी प्रतिमा जैनावाच वाले श्री प्रेमचंद जी के योगदान से स्थापित और प्रतिष्ठित है कि उसके आसपास कई किलोमीटर तक रहने वाले जैन श्रावक आज उसका दर्शन कर
धर्म लाभ ले पाते होंगे। भविष्य की इसी तरह की आकस्मिक संकटों के लिए, आपदाओं के लिए हमारे देश के जैन धर्म के दिगंबर, श्वेतांबर, स्थानकवासी सभी श्रेष्ठियों को जैनावाच वाले श्री प्रेमचंद जी के सपने के अनुसार चौराहों पे, सड़कों पे भगवान के जिनालय बनाने चाहिए, जिससे आगे भी हम किसी आकस्मिक संकट के समय देव दर्शन तो कम से कम करते ही रहें। इसी के साथ महावीर जयंती के अगले वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। जय जिनेंद्र।